हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करूँगी। तो उसके लिए 1 मीटर लिया है मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक, और 1/2 मीटर लिया है नेट फैब्रिक। कटिंग हम लाइनिंग पर करेंगे। 2 फोल्ड में रखा है कपड़े को, और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके और कटिंग कर लेंगे। अब हमें लेनी है ब्लाउज़ की लेंथ। जितनी ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेंगे 7 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट होगा 9 इंच। 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन। यहाँ से हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, 4 पार्ट होगा 8 इंच। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए, और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और बैक आर्म होल का शेप देना है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को कट कर लेना है, सीधा कर लेना है। और उसके बाद हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमें इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को, और सेम एज मार्किंग कर लेनी है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमें आर्म होल की साइड से 1 इंच लेना है, और वेस्ट की साइड से 2 इंच लेना है। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे, और अब हमें कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 4 इंच, और लेंथ लेनी है 3.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए, और बोट नेक का शेप दे देना है। नीचे से टक्स पॉइंट नापना है इस तरह से 3.5 इंच पर, और ऊपर से लेंगे 10.5 इंच। यहाँ से हमें टक्स की विड्थ लेनी है 3.75 इंच, और दोनों मार्किंग को मिलाना है। और अब हमें टक्स विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच पर, और लेंथ लेनी है 2 इंच। और अब हमें इस निशान को ऊपर टक्स से मिलाना है, और टक्स पॉइंट को मिलाएंगे आर्म होल से। यहाँ से हमें 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके टक्स से मिलाना है। ऊपर से हमें 7.5 इंच पर मार्क करना है, और आर्म होल की साइड से 4.3 इंच पर मार्क करना है। और दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से राउंड में मिलाना है। और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से फ्रंट के 3 पार्ट कट हुए हैं। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। नेक विड्थ लेंगे 4 इंच, और लेंथ लेंगे 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे, और स्केल की मदद से हमें इस तरह से वी शेप देना है। और जितना इधर है 5 इंच, उतना ही वेस्ट की साइड से मार्किंग करके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर, और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है, और टक्स की मार्किंग कर लेनी है। कटिंग करेंगे, और नेक की भी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने, और फ्रंट और बैक के अपर पार्ट को हमें नेट पर कट करना है। तो नेट वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है और फोल्ड साइड मिलाते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। नीचे हमें नेट को एक्स्ट्रा लेना है हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। और अब हमें बैक पार्ट के अपर पार्ट को इस तरह से नेक की तरफ से आमने सामने रखते हुए कट कर लेना है, और नीचे से एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो कटिंग कर ली है मैंने, और सारे पार्ट को हमें मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखते हुए कट कर लेना है। यहाँ पर हमें साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए ही कपड़े को कट करना है। और अब हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है। ऊपर से आर्म होल की साइड से हाफ इंच छोड़ेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1.5 इंच आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से मेजर करना है आर्म होल को। यहाँ पर 7 इंच आ रहा है। और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव लेंथ लेनी है 4.5 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे कपड़े को। आर्म होल आया था 7 इंच, 7.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग मैं ओपन साइड से कर रही हूँ, और यहाँ से हमें 2.5 इंच डाउन मार्क करना है। उस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप देना है। साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना हमने पार्ट पर लिया था। जितना स्लीव राउंड हो उसमें 1.5 इंच प्लस करके इस तरह से आर्म होल से मिला देना है और कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देना है। हाफ इंच अंदर से मार्किंग करेंगे और कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखते हुए उसके ऊपर रखेंगे स्लीव को और कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली है मैंने। और अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पार्ट को सिलेंगे। तो पार्ट को मैंने सीधी साइड पर रखा है सेंटर पार्ट को, और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को, और नेक की साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके छोटे छोटे कट लगाकर पलटना है। और खोलते हुए एक सिलाई लाइनिंग के ऊपर लगानी है। अब हमें रॉन्ग साइड टर्न करना है लाइनिंग को, और कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। पार्ट को उल्टा करेंगे, और तीनों साइड से हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है सिलाई करके। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेना है। और अब हमें फ्रंट के अपर पार्ट को स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैंने नेट फैब्रिक को रखा है रॉन्ग साइड पर, और उसके ऊपर रखा है मैंने मेन फैब्रिक को, और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से चारों तरफ से स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने अपर पार्ट के 3 पार्ट कट किए हैं, एक नेट का और एक सिल्क का और एक लाइनिंग। चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी सिलना है। आमने सामने रखेंगे पार्ट को और रॉन्ग साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे सिल्क वाले पार्ट को, और लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से तीनों पार्ट को अटैच करना है स्टिचिंग करके।
और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसी तरह से प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो वेस्ट की साइड से हमें स्टिच करना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है। और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है सेंटर पार्ट पर। और अब हमें अपर पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर वाले पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पहले पार्ट को पिन अप कर लेना है, उसके बाद स्टिचिंग करनी है। अब हमें आर्म होल को कट करना है। दोनों आर्म होल को एक साथ कट करना है इस तरह से 1/2 इंच पर मार्किंग करके और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से सिलाई ओपन हो गई है तो स्टिच कर लेना है। क्रॉस में पट्टी ली है 1.5 इंच विड्थ में। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। 1 फुट का गैप देते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे ही नेक पर। और पूरे नेक पर इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए इस तरह से कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से सिलाई लगानी है। तो नेक की फिनिशिंग कर ली है मैंने। अब हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगानी है। 2 इंच की पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है पूरे ही वेस्ट पर। पट्टी को खोलते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके और फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। और अब हमें नेक पर लेस को अटैच करना है। आप चाहें तो ये लेस ना भी लगाएं। और जहाँ पर लेस स्टिच कर रहे हैं वहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। इसी तरह से सेंटर पार्ट पर भी लेस को अटैच करेंगे। और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे, सेंटर से कट करेंगे क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन पर है। इस तरह से कटिंग करके बेल्ट को सीधी साइड रखते हुए उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग को और ऊपर से स्टिचिंग करनी है। इस तरह से ओपन करना है और एक सिलाई लगानी है लाइनिंग के ऊपर। लाइनिंग को रॉन्ग साइड करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें बेल्ट को उल्टा करके बेल्ट और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट करनी है। और अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर और लेंथ भी उतना ही लेंगे 4.5 इंच। सेंटर लाइन से 1/2 इंच लेके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग हमें दूसरी बेल्ट पर भी लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे और अब हम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें हाई और लो की पट्टी बनानी है। 3 इंच की पट्टी ली है और पट्टी को मैंने सीधी साइड पर रखा है और पार्ट को भी सीधी साइड पर रखते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करना है 1 इंच बाहर रखते हुए। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से सिलाई लगाई है। पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी को खोल कर एक सिलाई लगा लेंगे
और पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके एक सिलाई और लगा लेंगे। और अब हमें अपर पार्ट की स्टिचिंग करनी है। पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर के दोनों पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। क्रॉस में पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए रखना है और कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से फ्रंट बैक पार्ट के दूसरे नेक को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे, और नेक के ऊपर हमें लेस लगा लेनी है। और अब हमें अपर पार्ट पर बेल्ट को अटैच करना है, तो सेंटर से अटैच करेंगे। और साइड से जो एक्स्ट्रा बेल्ट हो रही है उसे कट कर लेंगे। सिलाई ओपन हो गई तो उसे स्टिचिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। 1 इंच की पट्टी को बाहर रखते हुए ही स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। नीचे से कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच की पट्टी ली है और एक तरफ से फोल्ड कर रखा है। 1 फुट के गैप से सिलाई लगानी है और सेंटर में हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। पूरी ही पट्टी को फोल्ड करके कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने कमर पट्टी लगा ली है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। बैक पार्ट को सीधा रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए इस तरह से शोल्डर अटैच कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे। उसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। यहाँ पर हुक की पट्टी को सेंटर में रखते हुए साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। आर्म होल की साइड भी चेक कर लेना है, एक्स्ट्रा हो रहा है कपड़ा तो कट कर लेंगे। और यहाँ से हमें हाई की पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए सेंटर पर रखना है और पिनअप करना है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। सिलाई ओपन हो गई तो पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को कंप्लीट कर रखा है। इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और ऊपर स्लीव की सेंटर मार्किंग करके शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने स्लीव की स्टिचिंग नहीं दिखाई है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट कर लेनी है। दोनों पार्ट को सीधा करेंगे और आर्म होल की साइड सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिचिंग करनी है। अब हमें पार्ट को उल्टा करके कॉर्नर की सिलाई लगानी है और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। और अब हमें ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और यहाँ से हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है। आर्म होल लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है यहाँ पर 36, 4 पार्ट होगा 9 इंच पर मार्क किया। 32 का 4 पार्ट होगा 8 इंच पर मार्क करेंगे। और स्लीव राउंड लेंगे 6.75 इंच। और तीनों मार्किंग को मिलाकर ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने फिटिंग लगा ली है। तो इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।